हेलो गाइज, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से जेटेट का जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है डेली खोटा का जो है एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं और उसमें टोटल 30 प्रश्न जो है हम लोग डेली कवर करते हैं, जिसमें सभी तरह से सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सभी सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और इसी प्रकार आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार और सभी को ये जो प्रैक्टिस सेट है उसका फ़ायदा मिले। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बिना किसी देरी के सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है प्रैक्टिस सेट खोटा का, उसमें पहला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोला गया है, लड़का मन काहे गोहायर कर रहत हत। ठीक है। बोला गया है कि लड़का मन काहे गोहायर कर रहत हत। ई वाक्य कायल छाटा, मतलब कि काल को पहचानना है। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें बताना है कि ये कौन सा टेंस का है। ठीक है। कौन सा काल का है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, ऑप्शंस दिया गया है। सामान्य वर्तमान काल काल, ठीक है, शकहा वर्तमान काल, अधपूर्वा वर्तमान काल और ढेसा ढेसी बीतल काल। ये 4 ऑप्शन जो है हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिया गया है क्या है, कैर रहत हत। यहाँ से आप लोगों को पहचानना, कहीं ना कहीं ये जो है कौन सा काल को इंडिकेट कर रहा है। लड़का मन काहे गोहायर कैर रहत हत। ठीक है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये वर्तमान काल में तो है ही। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पूरा पूरी जो है बीता हुआ, पूरा पूरी चल नहीं रहा है। मतलब कह सकते हैं पूरा कंप्लीट ये नहीं है, मतलब ये चल ही रहा है। ठीक है। और ये जो है बेसिकली यहाँ कर रहा है, मतलब कि अभी वर्तमान में चल ही रहा है। तो आप बोल सकते हैं इसको सामान्य वर्तमान काल है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। शकहा वर्तमान काल बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई संदिग्ध का बात ही नहीं है। ठीक है। ये देखिए, ये जो थर्ड ऑप्शन है सी नंबर, इसमें यहाँ पे इसका आंसर सही होगा। अधपूर्वा वर्तमान काल, मतलब कि ये जो है पूरा पूरी वर्तमान काल जो है पूरा बीता नहीं है, ये चल ही रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं अधपूर्वा वर्तमान काल। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, पूछा गया है, एगो एगो सॉरी एहो एगो नूनी नूनू मैया विभक्ति जो है कौन कारक है। देखिए, ये सभी जो विभक्ति है ये कौन सा कारक का है ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये जो है हिंदी में अरे, अहो, अजी, है ना, ये जो है ये सभी कारक, ये सभी जो विभक्ति है वो बेसिकली संबोधन में आता है ना। ऑप्शन भी दिया गया है। कर्ता कारक होगा? बिल्कुल नहीं। कर्ता कारक में होता क्या है, कर्ता ने, तो ने तो वैसा है नहीं, है ना। संबंध में का, के, की ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए संबोधन कारक, है ना, अरे, अहो, अजी, कोठा में एहो, अगो, नुनी, नुनू, ये सभी जो है ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिकरण तो होगा नहीं, है ना, अधिकरण में पेपर ये सब तो है नहीं। तो दूसरा का जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि पैत दिन शब्दक समास छाटा। ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पे पैत दिन, है ना, प्रतिदिन। ये जो शब्द है ये कौन सा समास है यहाँ पे बताना है। देखिए, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पैत दिन हो गया, ठीक है, पैत बच्छर हो गया। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, पैत दिन, पैत बच्छर, ठीक है, यथाशक्ति, या फिर खन खन, है ना, दिन दिन। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिन दिन है, दिन, एक सेकेंड, एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। जैसे दिन दिन, ये हो गया। यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये हो गया। पैत दिन, है ना, पैत बच्छर, ये सब। जैसे दिन दिन, बेसिकली यहाँ पे यदि रहता दिन रात, ठीक है, तब तो वो हो जाता द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे दिन दिन, खीन खीन, है ना, ये सभी जो आएंगे, ये सभी शब्द वो सभी क्या हैं, तो याद रखना है अव्यक, अव्ययीभाव समास है। कहने का मतलब अव्ययक समास है। खोटा में इसको अव्ययक समास बोला जाता है। पैत दिन, पैत बच्छर, है ना, दिन दिन, यथाशक्ति। तो ये सभी जो है, खन खन, ये सभी जो शब्द हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो ये सभी अव्ययक समास कहलाएंगे। ठीक है।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अनुगुत शब्द एक उपसर्ग छांटना है ना, उपसर्ग बताना है। अनुगुत जो शब्द है इसका उपसर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो है उपसर्ग कहने का मतलब क्या है, जो पहले जुड़ा हो, है ना, जो शब्द के पहले जुड़ा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अन जो है वो क्या है, उपसर्ग होगा इस शब्द में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से साफ पता चल रहा है, अन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अनीता लिखैत रहत ई वाक्य कायल छाटा, मतलब कि अनीता जो है लिख रही होगी। ठीक है, लिखैत रहत, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अनीता जो है लिखैत रहत सामान्य भविष्यकाल, भविष्यत्काल, या सकाहा भविष्यत्काल, लगातार भविष्यत्काल, या ढैसाहा भविष्यत्काल, ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो आप ध्यान से यदि सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को पकड़ेंगे तो वहाँ पे दिख रहा है कि अनीता लिखैत रहत, मतलब अनीता जो है लिख रही होगी। ठीक है, तो साफ यहाँ पे फ्यूचर टेंस का बात हो रहा है ना, भविष्य काल का बात हो रहा है। तो भविष्य में भी क्या है, तो सामान्य भविष्य काल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शकाहा तो होगा नहीं, संदिग्ध इसमें है ही नहीं। लगातार, ये लगातार जो है कंटिन्यूअस तो है ही नहीं है। ठीक है, ढैसा ढीसी ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका 5वां का जो है ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो बोला गया है तोहर माय घरे हथू ई वाक्य कारक के छाटा, है ना, कारक को पहचानना है। तोहर माय घरे हथू मतलब कि आपकी या फिर तुम्हारी माँ जो है घर में है। तो यहाँ पे आप देखना है घरें। ठीक है, मतलब घर में कौन सा आ रहा है, तो में जो है में विभक्ति आ रहा है। ठीक है, तो में किस में होता है, आप लोग जानते हैं संबंध होता है का के की, तो ये होगा नहीं। अधिकरण, बिल्कुल इसमें क्या है, में है ना, पे, पर, ये सभी जो है विभक्ति इसमें आते हैं, तो अधिकरण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अपादान से तो होगा नहीं, इसका होता है से, या फिर जिसमें जुदाई से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कर्म, तो कर्ता ने कर्म को तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो 6ठा नंबर का जो है सी हो जाएगा, घर है मतलब घर में, तो 6ठा नंबर का सॉरी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, समास शब्द एक अर्थ बतवा। ठीक है, बतावा, समास का मतलब क्या होता है, खोटा में या फिर हिंदी में उसका अर्थ बताना है। देखिए सामने नहीं, समास का अर्थ सामने नहीं होता है, दूर बिल्कुल नहीं, संक्षेप होता है ना। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, ध्यान रखना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला गया है एके झा के लेतायरे समास के कई गो भेद है ना। एके झा ने कितना भेद बताए, तो एके झा के अनुसार समास के जो हैं टोटल 8 भेद हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। बोला गया है गोड़ धारवा शब्द एक उपसर्ग बताना है। ठीक है, उपसर्ग कहने का मतलब जो शब्द के पहले जुड़ा हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गोड़ है, तो गोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में बोला गया है जे बरने उखरान बा उच्चारण करे के दोसर वर्ण से को सहायता नाय लियल जा है की कहल जाए। कहने का मतलब जो वर्ण के उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहल जाए, क्या बोला जाता है, तो स्वर वर्ण, है ना। इजी क्वेश्चन है। जिसमें हम लोग सहायता लेंगे उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं, और जिसमें सहायता नहीं लेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि सहायता नहीं लिया जाता है, नहीं सहायता नहीं लियल जा है, तो ओकरा स्वर वर्ण बोला जाता है ना। तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्वर वर्ण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है अगुवाड़ी शब्द प्रत्यय छाटा। ठीक है, अगुवाड़ी का प्रत्यय क्या है,
प्रत्यय कहने का मतलब जो शब्द के पीछे है ना जुड़ता है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है 11 नंबर का जो है आड़ी जो है ये पीछे जुड़ा हुआ है ना, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अगुआड़ी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला गया है संज्ञा के कते भेद हव। ये तो आसान है, ये सभी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 5 संज्ञा के जो है टोटल 5 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला गया है किचकिचाई शब्दक संज्ञा छांटा। ठीक है, मतलब ये जो शब्द है किचकिचाई ये कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शंस दिया गया है, जिनिसवाचक संज्ञा मतलब वस्तुवाचक संज्ञा है ये, भाव गुणवाचक संज्ञा मतलब भाववाचक संज्ञा है, गोठवाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बोला जाता है। तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। ठीक है, इसमें कोई वैसा किसी नाम का बोध नहीं हो रहा है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं। गोठवाचक या फिर समूहवाचक, तो किचकिचाई शब्द जो है इसमें समूह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। भाव गुणवाचक संज्ञा, बिल्कुल ये जो है सही हो जाएगा, इसका भाववाचक संज्ञा है ना। किचकिचाना या फिर किचकिचाई शब्द के जो संज्ञा जो है इसको बताना है, तो ये भाववाचक संज्ञा इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है जे से ते जे ते जेकर सेकर तेकर शब्दक स्वरनाम छाटा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्वरनाम को बताना है कि इसमें कौन सा स्वरनाम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जे से ये सभी जो हैं किस में जुड़े रहते हैं, कौन सा वाचक स्वरनाम है ये। तो आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम्पल के थ्रू से। देखिए, शवाकवाची स्वरनाम होगा? नहीं होगा। निजवाची स्वरनाम जिसमें अपना का बोध होता हो, ये भी नहीं है। पुरुषवाची स्वरनाम कल बताए थे, इससे पिछला सेशन में पुरुषवाची स्वरनाम क्या होता है। ठीक है, हम हो गया, हमिन हो गया, तोय हैं हो गया, तोहिन हो गया, ये सब पुरुषवाची स्वरनाम है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है संबंधवाची स्वरनाम। ठीक है, संबंधवाचक स्वरनाम। इसको खोटा में जो है जोर क्या बोला जाता है, जोर नारवाची स्वरनाम। ठीक है, जोर नार वाची स्वरनाम, जोर नारवाची स्वरनाम जो है इसको बोला जाता है। जिसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या है, जे करे से भरे। ठीक है, जे करे से भरे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जे शब्द। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है, जे हो गया और ये से, तो ये सभी संबंधवाचक स्वरनाम हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर देखते हैं। 15 में क्या बोला गया है, आप देखेंगे बरद शब्दक बहुवचन रूप छाटा। देखिए, बहुवचन रूप छाटना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, अकारांत है ना, आ जुड़ा है, अकारांत है। तो अकारांत शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है, तो वैन प्रत्यय जुड़ जाता है, वैन प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए बरद है तो बरदवैन हो जाएगा। वाइन होगा? बिल्कुल नहीं, वाइन नहीं होगा, आकार नहीं होगा, बरदवैन ये हो जाएगा। बरदयैन आइन प्रत्यय तो होगा नहीं, है ना, बरदयाइन ये भी नहीं होगा, तो बरदवैन हो जाएगा। जब अकारांत या उकारांत ये सभी जो अंतिम में आएंगे तो उसमें वाइन प्रत्यय को जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि खोटा का सीडीपी से ये प्रश्न है। ठीक है, जो हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, सीडीपी जो सिलेबस में दिया गया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन है, मतलब शिक्षार्थी कहने का मतलब जो है स्टूडेंट केंद्रित, है ना, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा कौन सा है, ये चार ऑप्शन में बताना है ना। विद्यार्थी से रिलेटेड मतलब कि विद्यार्थी को केंद्रित किया हुआ ये चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन में है जे कक्षाएं शिक्षक फैसला ले है और आत्मनिर्भर हो है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है शिक्षार्थी केंद्रित में
हमेशा स्टूडेंट को सेंटर्ड मानना है ना, विद्यार्थी को केंद्रित करना है, विद्यार्थी को जो है सेंटर्ड मानना है, हमेशा विद्यार्थी के पक्ष में देखना है, तो क्या शिक्षक फैसला लेगा? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जे अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व तो शिक्षक हो, नहीं शिक्षक नहीं, छात्र हो। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेकर में विद्यार्थी कर कम संख्या पर ध्यान दियल जाए और बेसी से बेसी विद्यार्थी के अनदेखा करल जाए, नहीं, ये भी नकारात्मक वाक्य है ये। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या पर ध्यान कम दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, लास्ट ऑप्शन बच गया है तो यही होगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट में क्या है, जेकर में शिक्षार्थी कर पूर्व ज्ञान और अनुभव शामिल रहो है, बिल्कुल ये जो है इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, धनात्मक संख्या कह सकते हैं इसको, धनात्मक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे शिक्षार्थी मतलब कि विद्यार्थी को सेंटर्ड में मान करके इस वाक्य को बताया जा रहा है। ठीक है, पूर्व ज्ञान और उसका अनुभव को शामिल किया गया है, तो कहने का मतलब इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति के तहत एक क्वेश्चन कोठा में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, NEP 2020 जो है उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा गलत है। इस स्कूल में अधिगम ले बहुभाषिकता और भाषाओं के शक्ति जरूरी है, क्या ये बात सही है? यानी स्कूल में, इस स्कूल नहीं स्कूल में अधिगम ले बहुभाषिकता, अधिगम के लिए बहुभाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाओं और भाषाओं का शक्ति जरूरी है, बिल्कुल ये तो पॉजिटिव बात लग रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कर शिक्षा को सहज बनाने के लिए स्कूलें प्राथमिक चरण में माध्यम रूपे अंग्रेजी भाषा है, नहीं ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा तो नहीं है। चलिए सी देखते हैं हम लोग, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा हवेक चाहिए, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा हवेक चाहिए, तो ये भी गलत लग रहा है ना, सभी भाषा तो नहीं होगा, सभी भाषा। आगे डी देखते हैं, छुआ सबके अपन पसंद के अनुसार अनेक भाषा सीखे चाहिए। ठीक है, सीखना तो चाहिए, अनेक भाषा सीखना चाहिए, लेकिन प्राथमिक स्तर पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले अपने क्षेत्रीय भाषा पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं सी भी नहीं, बी भी नहीं, तो 17 का ये ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं का शक्ति जो है जरूरी है। ठीक है, तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 18 नंबर बोला गया है, झारखंड में कौन भाषा पारिवारिक भाषा नाय है। ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, बिल्कुल ये तो है ही, है ना। आर्य भाषा परिवार, ये भी है ही। चीनी तिब्बती नहीं, झारखंड में चीनी तिब्बती जो है ये नहीं बोला जाता, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया था कौन सा जो है झारखंड के भाषा परिवार का नहीं है, तो चीनी तिब्बती जो है ये नहीं है, 18 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तद्भव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तद्भव शब्द छांटना है, काजर, टेबरा, टारिक और डांगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तद्भव जो है इसका काजर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में लेखक परिचय से है, शिवनाथ प्रमाणिक जी कौन ठिन खोरठा के गीत जो है गूंजत रहो हलय। शिवनाथ प्रमाणिक जी का खोरठा का गीत किसमें गूंजता रहता था, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर कोई नहीं, बिल्कुल आकाशवाणी, रेडियो और दूरदर्शन यानी टीवी दोनों जगह पे जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी का गीत जो है खोरठा गीत वो गूंजत रहता था। ठीक है, चलिए रहो हलय यानी कि खोरठा गाना जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों जगह पे बजते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 में, शिवनाथ प्रमाणिक जी के दामोदरे कोराएँ कौन रक में रचना लगा है। आप लोग जानते हैं दामोदरे कोराएँ जो है वो क्या है, कहानी है, नहीं खंड काव्य है, बिल्कुल ये जो है वो क्या है, खंड काव्य है, कविता भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये खंड काव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
22 में क्या है? चरित्रहीन जनी शब्द से संबंधित है। चरित्रहीन है ना, चरित्रहीन जनी से संबंधित है। खेजा, खौरा, खीस, खेचा। तो खेचा होगा नहीं, खीस होगा ही नहीं, खौरा, खौरा भी नहीं होगा, तो खेजा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ना। चरित्रहीन जनी, चरित्रहीन जनी का जो है संबंधित शब्द यदि आप देखेंगे तो खेजा हो जाएगा। तो 22 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे तो बोला गया है बोरवाडा का खै बोर, ठीक है, बोरवाडा का खै बोर कौन साहित्यकारक याद में लिखल संस्मरण लागे। तो आप लोग जानते हैं बोरवाडा का खै बोर जो है, बोरवाडा जिनका घर है तो उन्हीं के नाम पर लिखा गया ये संस्मरण है। तो बोरवाडा किनका घर है? तो श्रीनिवास पानूरी जी का, ठीक है। तो ये 23 का बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर बोला गया है खोरठा का रजत जयंती कौन बछरे मनावल गेल रहे। ठीक है, रजत जयंती जो है, खोरठा का रजत जयंती याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वो 1986, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1986। रजत जयंती जो है इसी वर्ष जो है मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है पंचम महतो जी के जन्म बच्छर और ठाव बताओ, मतलब कि कहाँ जन्म हुआ और उनका जन्म तिथि या फिर साल बताना है कि कब पंचम महतो का जन्म हुआ। तो 28 जनवरी 1949 माराफारी बोकारो, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 जनवरी 1949 को याद रखिएगा, माराफारी जो कि बोकारो में है। ठीक है, पंचम महतो का जन्म। आज हम लोग पंचम महतो का जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर में बोला गया है पंचम महतो जी के माए और बापे का नाम बतावा। ठीक है, पंचम महतो के माए और बाप का नाम बताना। तो याद रखिएगा, इनकी माँ का नाम है झूला देवी और पिताजी का नाम है गजाधर महतो। ठीक है, तो 26 नंबर का 20 का सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पंचम महतो जो है, हाँ ये भी याद रखिएगा, पंचम महतो कौन दिने जन्म भेल रहत, किस दिन जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म है क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा बसंत पंचमी, है ना, बसंत पंचमी के दिन जो है पंचम महतो जी का जन्म हुआ था। आज हम लोग पंचम महतो से रिलेटेड 3 प्रश्न किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे दिया गया है खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताबें पहिल प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहे। ठीक है, खोरठा जो है गद्य पद्य संग्रह ए.के. झा का है, इसका पहला प्रकाशन जो है वो कब हुआ था। तो इस याद रखिएगा, इसका डेट जो है 1989 को पहला प्रकाशन हुआ था खोरठा गद्य पद्य संग्रह का। ठीक है, ए.के. झा का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोला गया है खीजा शब्द का अर्थ बतवा। खलिहान नहीं, खलिहान में ही काम होता है, ठीक है, लेकिन खलिहान नहीं होगा। बाधा नहीं, ये भी नहीं। अनाज कर बाली से अनाज कर झड़ेक, झाड़ेक है ना, बिल्कुल। खिजाना, जैसे हम लोग धान के टाइम जो है खिंचाते हैं, धान खिंचाते हैं, उसी वर्ड को यहाँ पे लिया गया है। अनाज कर बाली से अनाज कर झाड़ेक, यानी कि खिजाने। तो 29 नंबर का सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न एक बुझावल से है। गुंडरी ऐसन मुंडरी खेरहा ऐसन कान बुझबे तो बूझ नी तो बुझबे तो बूझ और नहीं बुझबी तो लागतम 3 काठ धान। ठीक है, यानी बोला गया है गुंडरी ऐसन मुंडरी खेरहा ऐसन कान बुझबे तो बूझ नी तो लागतो 3 काठ धान। ठीक है, ये बुझावल कर माने की हवे, मतलब माने बतावा। तो मौध छाता नहीं, ये नहीं होगा। कायरा ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, सराय फूल जो है, सराय फोर इसका आंसर हो जाएगा। हाड़ी नहीं होगा, कायरा भी नहीं होगा और माउथ छाता जो है इसका आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा सराय फोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। टोटल हम लोग 30 प्रश्न देखें और सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखें, ग्रामर से लेकर के CDP या फिर बुझावल, जितने भी सेक्टर ग्रामर में
सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी को हम लोग कवर किए। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन हम लोग 30-30 प्रश्न का सेट एक लेके आएंगे, उसमें हम लोग सभी प्रकार के जो है प्रश्न को देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशंस जो है अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का और भी सेशंस हम लोग डेली लाते रहेंगे। आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें, हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।